नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेखेवार। आई एम एन इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन फिजिशियन एंड ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फेशियल पेन। एंड व्हाई इट इज सो कॉम्प्लेक्स? आप अगर देखेंगे हमारे ये छोटे से एरिया में इतने सारे स्ट्रक्चर्स भरे हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ मसल्स, देयर आर लॉट ऑफ जॉइंट्स, देयर आर लॉट ऑफ नर्व्स, वेसल्स, और इन सभी स्ट्रक्चर्स से एक अलग अलग तरीके के मेडिकल कंडीशंस हो सकते हैं। तो अगर आप फेशियल पेन से पीड़ित हैं तो आपका पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और अगर इसकी हमें सही तरीके से ट्रीटमेंट करनी है तो इसका सही डायग्नोसिस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज मैं आपको फेशियल पेन के कुछ कारण बताऊंगा और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टिपिकल उनके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, जिससे हम उस कंडीशन को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं, वो कुछ कारण या वो कुछ सिम्टम्स आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम फेशियल पेन कंडीशंस को किस तरीके से ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस जो फेशियल पेन का कारण हो सकती है वो है न्यूरोपैथिक पेन सिंड्रोम्स, मतलब नसों के प्रॉब्लम्स के वजह से होने वाला फेशियल पेन। अभी इस तरीके के फेशियल पेन्स जो होते हैं उनमें टिपिकल फीचर होता है। कोई भी नर्व का प्रॉब्लम अगर आपके शरीर में हो रहा है तो उसमें टिपिकल फीचर्स होंगे, जैसे कि टिंगलिंग, नमनेस, बर्निंग, या अलग अलग टाइप के पैरेस्थीसियाज और एलोडाइनियाज। तो ये जो एबनॉर्मल सेंसेशंस वाले जो पेन होते हैं वो जनरली न्यूरोपैथिक पेन रिलेटेड कंडीशंस होते हैं। तो जो फेस पे न्यूरोपैथिक पेन सिंड्रोम्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले आता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। सो व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज अ क्रोनिक पेन condition affecting your face wherein the cause for this pain syndrome is related to your fifth cranial nerve or trigeminal nerve। और क्योंकि इसमें fifth cranial nerve या trigeminal nerve का प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा जाता है। नाउ इस कंडीशन की एक टिपिकल फीचर होता है, यहाँ पे पेशेंट को चेहरे के एक हिस्से में एक शार्प करंट जैसा सेंसेशन महसूस होता है। वो जो करंट जैसा सेंसेशन है वो आपके नीचे जबड़े की तरफ हो सकता है, या चीक की तरफ हो सकता है, या आंख या फोरहेड की तरफ आ सकता है, या तीनों ही एरिया को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे बहुत ही कम लोग रहते हैं जिनको ये कंडीशन बायलैटरल, चेहरे के दोनों तरफ भी हो सकती है। तो ये टिपिकल फीचर होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का। सेकेंड न्यूरैल्जिक कंडीशन या नर्व रिलेटेड कंडीशन जो चेहरे को अफेक्ट कर सकती है वो है ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया। तो जैसे हमने बोला था ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में ट्राइजेमिनल नर्व अफेक्टेड है, वैसे ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया में ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व अफेक्ट होती है। ग्लॉसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया का एक टिपिकल फीचर है, उसमें पेशेंट को अपने गले या मुंह के पिछले वाले हिस्से में दर्द होता है। उसके साथ साथ उसे निगलने में और पानी पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इन कुछ मरीजों में पेशेंट को कान के एरिया में भी बहुत हैवीनेस और पेन या एक टिनिटस या अलग से आवाज जो हमारे कान में आती है, जिसे हम टिनिटस बोलते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूरोपैथिक कंडीशन जो आपके चेहरे को अफेक्ट कर सकती है वो है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया। सो व्हाट इज पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया? इट इज बेसिकली अ न्यूरैल्जिक कंडीशन अफेक्टिंग अगेन ऑन ट्राइजेमिनल नर्व, बट हियर the cause of pain is basically the infection of the trigeminal nerve. Post-infection, when there is damage to the nerve by the virus, then the patient will get these type of neuralgic pain conditions. इस कंडीशन का टिपिकल फीचर जो हम देखते हैं वो है कि पेन के साथ साथ पेशेंट को स्किन के कुछ लीजन्स भी आते हैं, and we can clearly see them over your forehead or over your cheek or over your mandible, and most common area is basically your head, and that is your ophthalmic division of the trigeminal nerve। नेक्स्ट न्यूरैल्जिक कंडीशन जो आपके चेहरे को अफेक्ट कर सकती है वो है ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया। सो ऑक्सीपिटल नर्व्स आर बेसिकली सम ऑफ द नर्व्स which arise from your C2 and C3 nerve roots of the spine, and then they go and supply your occipital and temporal part of your skull or head। Now किसी कारणवश अगर ये नर्व्स की इंजरी होती है, एंट्रैपमेंट होता है,
या इरिटेशन होता है, उसके वजह से पेशेंट्स को एक बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग और नमनेस काइंड ऑफ सेंसेशन अलॉन्ग विथ पेन आपके ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एरिया में स्टार्ट होता है, और ये पेन आपके चेहरे की तरफ भी आ सकता है। Now next group of disorders which can lead to your facial pain are the disorders related to musculoskeletal system. तो आपके चेहरे पे there are a lot of muscles, there are a lot of joints, और अगर वो अफेक्ट होते हैं then they can lead to development of facial pain. तो उसमें सबसे कॉमन और I can say very commonly seen nowadays in many patients is your affection of the temporomandibular joint. So आपका जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वो जॉइंट है जिसके वजह से हम अपना जबड़ा जो है हिला सकते हैं, हम खाना खा सकते हैं, हम बोल सकते हैं। सो ये जॉइंट बहुत ही कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस के वजह से या ऑटोइम्यून कंडीशंस के वजह से अफेक्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ विच पेशेंट विल प्रेजेंट विथ दिस सीवियर काइंड ऑफ शार्प पेन विच इज प्रेजेंट जस्ट अहेड ऑफ योर द ईयर लोब्यूल। नाउ इस कंडीशन का जो टिपिकल फीचर है वो है कि पेशेंट को खाना खाते वक्त, बोलते वक्त ये पेन जो है बहुत सीवियर हो जाता है जब भी TMJ जॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। सेकेंडली, इस कंडीशन में कुछ मरीज की जो माउथ ओपनिंग है वो भी कम हो जाती है, ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, एंड दिस डिसऑर्डर इज बेसिकली कॉल्ड एज द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जिसके वजह से फेशियल पेन हो सकता है इज योर मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। सो देयर आर नंबर ऑफ मसल्स एज आई सेड ओवर योर फेस, एंड अगर उन मसल्स में क्रोनिक टेंशन के वजह से ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप होते हैं देन दीज कैन बी द पेन जनरेटर्स एंड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ फेशियल पेन। इस तरीके के मायोफेशियल सिंड्रोम्स आजकल IT प्रोफेशनल्स में बहुत कॉमनली देखे जा रहे हैं, and the main reason for this is stress related bruxism. So because of the night schedules or because of lots of long hours of work during the night, patients are developing what is called as bruxism. So simple भाषा में हम बोलते हैं कि दांत चबाना। तो unknowingly they are doing this tightening of their jaws, because of which there is chronic stress over the muscles of your jaw, which includes your masseter muscles, temporalis muscle and your pterygoid muscles. और इन मसल्स की क्रोनिक टाइटनेस की वजह से एक तरीके का फेशियल पेन डेवलप होता है जिसे हम मायोफेशियल पेन सिंड्रोम कहते हैं। नाउ नेक्स्ट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स which can basically lead to facial pain are related to the vascular disorders. So इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है कंडीशन कॉल्ड एज टेम्पोरल आर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्टरी, सो व्हाट इज टेम्पोरल आर्थराइटिस? इट इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द वॉल्स ऑफ द टेम्पोरल आर्टरी, एंड बिकॉज ऑफ विच the patient can actually develop severe kind of sudden onset of facial pain and headache. This condition is basically a red flag condition, and that's why it becomes very important to diagnose it as early as possible. और अगर इसे सही वक्त पे डायग्नोज नहीं किया गया then it can even lead to development of permanent blindness in the patient. Now the next group of disorders which can basically lead to development of facial pain are your primary headache disorders like the migraine and the cluster headache. So ये conditions जो primary headache वाली conditions होती है इसमें patient को basically headache के symptoms होते हैं, but if they become chronic then these patients also start developing some kind of facial pains like the pain over the area of the eye. There is watering of eyes, redness of eyes in cluster headaches, and there is even development of the myofascial pain syndrome secondary to this primary headaches. Now the next group of disorders that we'll talk about are the disorders which basically lead to inflammation or infection of the facial structures. तो इसमें क्या क्या आता है? फर्स्ट इज योर साइनोसाइटिस, अ वेरी कॉमन कंडीशन which the patients develop during your cough and cold conditions. Some of the patients develop chronic sinusitis, जिसमें कि जो साइनस की अंदर वाली लेयर्स होती है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दिस पेशेंट्स develop a kind of dull aching throbbing kind of pain over the sinuses. ऐसे मरीजों को सर के इस हिस्से में और मैक्सिला के इस हिस्से में एक भारीपन या दर्द का सेंसेशन रहता है जो आगे झुकने पे
बढ़ जाता है। ये मरीजों को बेसिकली बहुत कॉमनली सर्दी खांसी होती रहती है और बार बार इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्हें क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है। Next area of infection is your ear. So if the patient develops infection in the ear, that is otitis media, then again they can present as the facial pain. Next are your salivary glands. If there is some obstruction to the salivary gland duct, then there is inflammation in the salivary gland, which can lead to the facial pains. And the most common thing is your dental infection. If the patient is having some caries in the tooth, then they can present as the facial pain. So we have to understand maximum of the patients who develop this facial pain. तो बहुत सारे जो मैक्सिमम मरीज हैं जिनको फेशियल पेन डेवलप होता है और जनरली अगर वो आपके जबड़े में हो तो सबसे पहले वो डेंटिस्ट के पास ही जाते हैं. एंड वी हैव सीन दैट दे हैव गॉट देयर मल्टीपल टीथ एक्सट्रैक्टेड considering that that is the pain generator, but in many patients we see that those are not the pain generators, and that's why understanding and finding out the correct diagnosis becomes very important to avoid unnecessary medical procedures. And the last group of disorders which can lead to that facial pain or chronic facial pains are your idiopathic causes. So what is the idiopathic causes? Idiopathic means we cannot find any cause, but the patient has facial pain. So उसमें सबसे पहले आता है atypical facial pain, और nowadays what we are calling it is a persistent idiopathic facial pain. So ऐसे मरीजों को आपके चेहरे के किसी भी हिस्से में या स्पेसिफिक हिस्से में या कभी कभी वो शिफ्ट भी होते रहता है, तो उन्हें चेहरे के कुछ हिस्सों में अलग टाइप के सेंसेशंस, पैरेस्थीसियाज, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, एंड वी कैन नॉट localize the exact cause or the exact pain generator in these kind of patients, and that's why it is called as the idiopathic cause of facial pain syndrome. Now the next condition in this heading is your somatoform pain disorder. So in these kind of conditions, patient actually have some psychological issues like increased stress or anxiety or depression, and ऐसे मरीजों को because of this stress and anxiety and depression they develop this facial pain syndromes or presentations where there is no actual structural or functional problem in the structures of the face, but patient experiences some kind of facial pain. तो दोस्तों ये सब पेन डिसऑर्डर्स हैं जो फेशियल पेन का कारण हो सकते हैं. अगर आपको भी चेहरे पे दर्द है और उसका कुछ कारण नहीं मिल पा रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये किस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स में बैठता है, एंड देन उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, और अगर कॉज नहीं है तो ये इडियोपैथिक कंडीशन है, एंड देन ओनली दे विल बी एबल टू ट्रीट दीज काइंड ऑफ कंडीशंस इफेक्टिवली. सो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में फेशियल पेन से रिलेटेड सब जानकारी मिली होगी, एंड इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए. हम इसी तरीके से नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स लेते आएंगे, एंड होप यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ नॉट देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that we will keep coming with some good content in the future also. Thank you.